Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. In this class we will discuss very important idiom phrases जो कि बहुत ज़्यादा important है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा important होने वाली ये क्लास। तो कोई भी इस क्लास को स्किप नहीं करेगा और लगातार पूरी क्लास को कंप्लीटली देखेगा। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल पर, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और जल्दी से अभी सेशन को लाइक कर लीजिए। इसमें मोटिवेशन क्वोट लिखा है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। क्या ही मतलब मीनिंग क्या निकलेगा नहीं तो लिखने का। परसिस्टेंस इज़ नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी हारोगे नहीं या हार नहीं होगी आपकी। इट इज़ अबाउट राइजिंग एवरी टाइम लाइफ नॉक्स यू डाउन। कितनी बड़ी मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं होता कि परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि कभी तुम गिरोगे ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप गिरोगे, जब कभी भी ज़िंदगी आपको नीचे गिराएगी, तब आप बार-बार उठोगे, बार-बार उठोगे और बार-बार उठोगे। तो इसका मतलब समझ गए बात को? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशनल बात के साथ इस क्लास को। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में। सब यहीं पे याद करके जाएँगे। तो पहला आज की क्लास का वर्ड है हमारे पास कीप ऑन अ टाइट लीज़। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल स्ट्रिक्टली। किसी के ऊपर कड़ी नियंत्रण रखना या क्या बोलते हैं सख्त नियंत्रण में रखना किसी को। मतलब कोई भी इंसान आपकी इंटेंशन को, जो भी बात है आपकी, कोई भी कहीं पे भी शेयर ना कर पाए। तो इसमें लिखा पहला ऑप्शन हमारे पास टू कीप वन्स प्लान्स, इंटेंशन, इन्फॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन एल्स। सबसे अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, चाहे प्लान्स हो, चाहे इंटेंशन हो, चाहे इन्फॉर्मेशन। क्या ये वो ऑप्शन हो सकता है? यस हो सकता है। सेकंड में लिखा है कि सबको इन्फॉर्म करना, तो ऐसी कोई मीनिंग है ही नहीं इसमें। तो नॉट टू अलाउ ऑन एवरीवन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। मेंटेन द सिग्निफिकेंट डिग्री एंड फिजिकल ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द समवन एंड समथिंग, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर, थ्रो समवन अ कर्व बॉल। थ्रो समवन अ कर्व बॉल, इसका मतलब होता है गिव अ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। किसी के पास अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाना। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि इससे हो सकता है, बट लेकिन कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम कभी ना तो उम्मीद करते हैं, ना कभी सोचते हैं और वो हमारे अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं। इसका मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को बोला जाता है थ्रो समवन अ कर्व बॉल। भाई किसी ने कर्व बॉल फेंक दी, देखो नॉर्मल बॉल फेंकता तो मैं कोई नहीं, मैं उसको फेस कर लेता, लेकिन कोई इंसान तुम्हें कर्व बॉल फेंक दी, मैच में क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो आप समझ जाओगे वो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए। तो इससे याद कर लेना आपको अनएक्सपेक्टेड। कैसी बॉल फेंकी उसने? कर्व बॉल फेंकी, तो आपके लिए वो क्या थी? अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसे याद कर सकते हैं। टू बी बिहाइंड द एडवांस एंड करंट ट्रेंड। क्या तुमको पता था करंट ट्रेंड में चल रही, तो वो भी आपके लिए फिर अनएक्सपेक्टेड कैसे हुई? अग्रेसिवली फोर्स समवन इधर थ्रू एंड सम टास्क एंड थिंग्स स्पेशली क्लमसी एंड केयरलेसली, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। टू प्ले क्या लिखा है बेसबॉल विद अ थ्रो बेसबॉल बैक एंड फोर्थ ऑफ द समवन, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड, दैट इज द सरप्राइज एंड कंफ्यूज थॉट एंड आउटविट्स समवन, जो दूसरों को क्या करे, कंफ्यूज करें और सोचे। देखो उसमें लिखा भी ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड डिसेप्टिक एंड सरप्राइजेस ना, तो वही हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अ फैट वर्स देन डेथ। कोई चीज जो आपकी, देखो उसने कहा है कि जो हमारा फैट है वो उतना बुरा है और मृत्यु से भी बुरा है, यानी कि एक्सट्रीमली। सोचो मृत्यु जिसके इंसान की क्या होता, अंतिम अंतिम क्या होता भाई, अंतिम स्टेप होता पूरी लाइफ का। तो वो क्या है, उससे भी बुरा, घटिया कुछ हो सकता है, वो है फैट। उसने कहा एक्सट्रीमली टेरिबल सिचुएशन, कोई ऐसा समय आना जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा कठिन है, जो आपको उसमें जीना, उसको बोला जाता है एक्सट्रीमली टेरिबल सिचुएशन, यानी कि अ फैट वर्स देन डेथ। हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? आपका फैट है वो आपकी डेथ से भी ज़्यादा बदतर है, बहुत बुरा है। अ सिचुएशन दैट इज़ एक्सपीरियंस वेरी प्लीजेंट, ऐसा कोई मीनिंग था? प्लीजेंट थी मीनिंग? नहीं थी। कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड तो था नहीं, नेगेटिव मीनिंग निकली। तो सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस, सिचुएशन और एक्सपीरियंस, चाहे सिचुएशन हो या फिर एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, दैट इज़ वेरी अनप्लीजेंट हो सकता है। क्या कोई न्यू बात हो रही थी? ऐसी बात नहीं थी। क्या वेरी कॉमन थी? ऐसी बात नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास अपील टू सीजर। अपील टू सीजर का मतलब क्या होता है? टू अपील एज़ हायर अथॉरिटी, यानी कि अपने ही किसी हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना किसी काम के लिए, तो उच्च अधिकारी से अपील करना। टू अपील टू अपील अ हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, ये हो सकता है। एंड टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। एंड एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम क्या लिखा है? एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, मतलब अच्छी चीज़ों को आशा करना बुरे इंसान से, ऐसा कोई मीनिंग था क्या? नहीं, उसमें तो ये कहा कि उसने बड़े लोगों से हमें क्या करना है? अपील टू सीजर्स करना है अपन को। अपील करनी किसी से, रिक्वेस्ट करनी है, और रिक्वेस्ट किससे करते हैं? हम बड़ों से ही करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे इसको। अथॉरिटी गिवन अ फुलिश पर्सन, नहीं, इसका कोई मीनिंग था नहीं। ओपन अ ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, आप क्या करें? पूरी
बॉम्ब्स की जो कैन है, एक डिब्बा मान लो कि इस डिब्बा रखा हुआ है, आप उसके ढक्कन को खोल रहे हो, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, तो अपने आप में आप अपने को रिस्क में डाल रहे हो, है ना? मान लो कि मधुमक्खी की छत्ता इसमें लगा हुआ, आप उसको खोल रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स यानी कि क्रिएट अ मैनी न्यू प्रॉब्लम्स। अपनी नई समस्याओं को कई बार खड़ा कर लेना खुद से ही मुसीबत बढ़ा लेना। टू क्रिएट सस्पेंस बिलो द हाउ द थिंग्स विल टर्न आउट। कोई चीज़ें कैसे होती है उसके पीछे सस्पेंस द इसमें लिखा है स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। ये ऑप्शन हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एंड कॉम्प्लिकेशन फ़ील हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ़ील हो रहा है उसमें, ठीक है? इसमें लिखा है क्रिएट ट्रबल बाय सेइंग द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम। कुछ भी कहना राइट थिंग को रॉन्ग टाइम पर, बिल्कुल ऐसा होता है, टाइमिंग सही होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की। नेक्स्ट ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, तो टू क्रिएट अ समथिंग विदाउट एनीवन नोइंग अबाउट इट, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, उसमें ऐसा था कि इसमें ना ओपन कर रहे हो आप न्यू बॉम्ब्स को यानी कि अपने आप को खुद को बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा टू सप विद द डेविल। टू सप विद द डेविल आपका सब किसके साथ है? डेविल के साथ है। आपका रिलेशन किसके साथ है? डेविल के साथ है। रिलेशन विथ बैड पीपल यानी कि ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशन है जो बहुत बुरे हैं, मोरली बेकार हैं, करप्टेड हैं, तो ऐसे पीपल बहुत खराब होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि गलत लोगों के साथ आपकी डील चल रही है। डील विद द बैड पीपल, डील विद द बैड पीपल लिखा ना इसमें। कन्फेस इन द सीक्रेट, क्या सीक्रेटली आप किसी को कन्फेस करें, ऐसे कोई मीनिंग था नहीं। एक्ट विद द फॉल्स मॉडेस्टी, आप काम कर रहे हैं गलत विचारों वालों के साथ, गजार जिनकी गलत विचारधारा है, तो क्या ऐसे बुरे लोगों के साथ संबंध बनाना, उनके साथ काम करना, ऐसे-ऐसे ही कह सकते हैं हम, है ना? इसको ये ऑप्शन जा सकता है हमारा, ठीक है? एंड कोलैबोरेट विद समवन मोरली कंप्रोमाइज्ड, जो देखो ये भी ऑप्शन जा सकता है क्योंकि उसने कहा है कि किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं वो, लेकिन उस इंसान के साथ कर रहे हैं जो मोरली क्या है, कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है क्या? क्या आप अपनी चीज़ों को मोरली जो वैल्यू है उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, है ना? टू पनिश विदाउट जस्टिस, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन में बेस्ट जो मीनिंग देगा इस इडियम्स की वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि किसी लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना जो मतलब बुरे नहीं थे लेकिन फिर भी आप बुरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके चलो ठीक है चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ काम करना, तो जो कि अपने आप में क्या है गलत बात है। तो सब विद द डेविल का मतलब होता है डील विद द बैड पीपल। ओके नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑफ वन्स रॉकर। ऑफ वन्स रॉकर का मतलब होता है क्रेज़ी। रॉकर ऑफ वन्स रॉकर का मतलब होता है क्रेज़ी, एकदम पागल, एकदम मतलब एकदम पागल हो जाना, जो लॉजिकल बातें करे। तो इसमें ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुआ? नहीं। रेडी टू रिटायर ऐसा कहाँ बोला उसने? उसने तो ये कहा है पागल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे दिमाग मत लगा लेना कि रेडी टू रिटायर है, वो रेडी हो गया है रिटायर होने के लिए, इसका मतलब वो पागल हो गया इसलिए रिटायर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिजिकल टायर्ड, फिजिकली वो टायर्ड है, थका हुआ है, ऐसा कोई मीनिंग था। मेंटली अनस्टेबल एंड इर्रेशनल यही हो जाएगा मतलब दिमागी हालत से थोड़ा-सा क्या है उसका खराब है, पागल-सा हो गया है। वर्क लाइक अ डॉग कुत्तों की तरह काम करना। कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि हम लोग कुत्तों की तरह काम करते हैं, इसका मतलब होता है हम जी-तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। हमारे हर एक एस्पिरेंट को जो भी एसएससी की तैयारी करता है, वो कुत्तों की तरह मेहनत करता है। मतलब इसको मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं इमेजिन करवा रहा हूँ कि जस्ट वैसे ही होता है कुत्तों की तरह वर्क लाइक अ डॉग, है ना? टू वर्क वेरी हार्ड हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टू वर्क इन द होप ऑफ रिवार्ड क्या हम वर्क करते हैं किसी नाम के उसमें कि हमें इनाम मिले कि इसलिए काम करते हैं। वर्क फेथफुली अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, ऑप्शन हो सकता है। वर्क वेरी हार्ड ये भी ऑप्शन हो सकता है भाई। मेक सम मेस क्या लिखा है इसमें? मेक अ मेस व्हाइल वर्किंग एकदम काम में घुल-मिल जाना एकदम। तो कौन-सा हो सकता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन यही हो जाएगा फिर हमारे पास सी ऑप्शन जो एकदम ठीक से देखो, आप फेथफुली काम ईमानदारी से कर रहे हो लेकिन हो सकता है मेहनत कम कर रहे हो, सही है, लेकिन मीनिंग जा सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हम इस पे जा सकते हैं, बट नहीं है, तो फिर हम सबसे अगर है मीनिंग अब सबकी अलग-अलग दे रखी है उसने मेंशन करा ठीक से क्लियरली, तो हम सी पर जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मैं 8 पर पहुँच गए जल्दी अच्छा, ठीक है। टू बी इन अ हाई डडज़न टू बी इन अ हाई डिसीजन का मतलब होता है वेरी एंग्री बहुत गुस्से में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, बहुत क्रोधित होना। इसमें से कौन-सा ऑप्शन है जो जिसमें लग रहा है कि गुस्सा वाली बात हो रही है। अब हाई डिसीजन का मतलब होता है हाई, आपका जो टेम्परेचर होगा दिमाग का वो क्या हो चुका है हाई हो गया है। ठीक है? तो ऐसे रिलेट कर लेना आपको। टू बी इन अ स्टेट ऑफ द मोरल सुपीरियरिटी में है आप। ऑफेंडेड विद द एक्सजरेट डिग्निटी आपकी डिग्निटी में कुछ किसी ने अपमानजनक चीज़ें कह दी तो आप गुस्से हो गए हो। एक्साइटेड विदाउट द रेस्ट्रेंट आप एक्साइटेड हो गए, लॉस्ट इन द सेल्फ डिल्यूजन आप खुद पे ही खुद का कंट्रोल कुछ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा है क्या? टू बी ऑफेंडेड विद द डिग्निटी ऑप्शन हमारे पास है सॉरी बी मैं उसी को कट कर रहा हूँ, उसी को लगाना है हमें।
नेक्स्ट हो जाएगा टर्न वंस स्टोमक। टर्न वंस स्टोमक इसका मतलब क्या होता है? टर्न वंस स्टोमक का मतलब होता है कॉज डाइगस्ट। कॉज डाइगस्ट। अब डिस्गस्ट, सॉरी सॉरी डाइगस्ट, सॉरी 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 अगेन। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब ही होता है कि हेट, घृणा, है ना? फिल्दी, है ना? टर्न वंस स्टोमक। अब आप क्या है, टर्न वन स्टोमक, तो आपको जब पेट में कुछ दर्द होगा तो आपको क्या होगा? गुस्सा है, घृणा होगी, तो घृणा उत्पन्न होना, किसी के लिए बुरा महसूस होना, किसी के लिए बेकार लगना, है ना? तो इसमें लिखा बीइंग नो नो सीटेड बाय समथिंग एंड समवन एंड बीइंग प्लग्ड बाय द स्टोमक अपसेट। ऐसा कोई स्टोमक का मतलब नहीं है कि स्टोमक में प्रॉब्लम है, नहीं, अनस्टेबल टू कोप विद द चेंज, नहीं, चेंज साइडेड विद द स्लीप, ऐसा कोई मीनिंग था। ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास होस्ट विद द वंस ऑन पेटार्ड। होस्ट विद द वंस ऑन पेटार्ड, खुद की ही, होस्ट मीन्स खुद का ही उसने किया है और खुद की ही पेटार्ड यानी कि जाल में फंस गया। अपने ही जाल में ही फंस जाना उसे बोला जाता है, अपने ही जाल में फंस जाना। ठीक है, अपने ही जाल में फंस जाना। ओके, तो होस्ट विद द वंस ऑन पेटार्ड, खुद के ही जाल में फंस जाना यानी हार्म बाई ऑन प्लान, खुद ने तुमने प्लान बनाया, खुद ही फंस गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ही हैज बेनिफिटेड बाय द सी लक, ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, नेगेटिव मीनिंग निकलना है इसमें, तो ही हैज राइटेड इन द डिसीट, उसने खुद अपने अंदर डिसीट, धोखा पैदा कर लिया, सही हो सकता है। ही हैज ग्रीन्ड अन अनअर्न्ड प्रेज, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। डिस्ट्रॉय, अभी ये लो सीधे सीधे लिखा उसने, ठीक है, ये नहीं होगा अपना। ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ऑन ट्रैप एंड स्कीम, खुद की ही स्किन और ट्रैप में फंस जाना, उसको बोला जाता है द पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ठीक है। अब वो पोर्ट खुद कह रहा है कि कैटल जो है वो कैसी है? ब्लैक है। इट इज द सेम फॉल्ट वंस हैज। आप दूसरों को, दूसरों में वही दोष निकालना जो स्वयं में हो। लोग कई बार क्या करते हैं, जो गलतियां उनमें खुद में हैं वो दूसरों में भी वही गलतियां देखते हैं। अगर खुद चोर है तो वो दूसरों को भी चोर समझते हैं। अगर इंसान खुद ईमानदार है तो सच में वो सोचता है एक बार कि हो सकता है मेरे जैसे और भी ईमानदार हो। तो यही होता है। सो इस बात को कहा जाता है द पॉट कॉलिंग। खुद पॉट चिल्ला रहा है कि कैटल ब्लैक है, जबकि पॉट खुद अपने आप में नीचे से काले होते सारे ही लगभग लगभग। तो मतलब वो पॉट जो था वो खुद काला था, वो दूसरी कैटल को भी बोल रहा था ये भी ब्लैक है। इट्स मीन दैट कि वो दूसरों को क्या करा, दूसरों में दोष निकाला जो खुद में भी है। कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम हैज वन सॉल्व्ड, वो कह रहा है प्रॉब्लम को कंप्लेन कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम के बारे में जो खुद सॉल्व कर दी है उसने। क्रिटिसाइज समवन विद द फॉल्ट, जो उससे खुद रिलेट करती है। वंस आल्सो पजेसेस, जो खुद से रिलेट कर रही है उसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही हो जाएगा ना? ओके, नेक्स्ट। हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस। हैविंग, हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस का मतलब होता है टू नो समथिंग स्लाइटली, थोड़ा बहुत परिचय होना, ज्यादा डीपली ना, मतलब रफली, ऊपर ऊपर, फॉर्मली आप चीजें से मिल रहे हो, जैसे कोई राम का दोस्त श्याम मिलता है आपसे, हाँ भाई और क्या, कहाँ से हो, ऐसा वैसा कर लिया आपने, बस नॉर्मली बोलो। तो दिस इज टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड have a nodding acquaintance to know something someone slightly, थोड़ा बहुत परिचय होना। क्या लिखा है हिंदी में इसमें? थोड़ा बहुत परिचय होना। टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अगर किसी का ग्रेट एक्सपीरियंस हो, जब थोड़ा बहुत मिले तो ग्रेट एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? टू नेग्लेक्ट ऑल द पैरामीटर्स, सारे के सारे पैरामीटर्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं भाई। टू हैव अ नथिंग इन कॉमन, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। नो समबडी, किसी को जानना, समथिंग स्लाइटली, थोड़ा बहुत, बिल्कुल सेम ही मीनिंग रख दी है। किंग्स, अच्छा इसका ऑप्शन लगा दिया मैंने, ये वाला ये सही है इसका। किंग्स रैंसम, किंग्स रैंसम, राजा का रैंसम यानी कि राजा की राजधानी, सबसे बड़ी धनराशि, ठीक है। तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी। अब रैंसम क्या होता है? रैंसम एक बहुत बड़ी धनराशि को बोला जाता है, बहुत बड़ी धनराशि को बोला जाता है, धनराशि को बोला जाता है। जब बहुत बड़ी धनराशि होती है ना कि ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी होता है, उसे बोला जाता है, ठीक है। जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा कीमत है। टू डिमांड समथिंग और एक्शन फ्रॉम द समवन बाय थ्रेटनिंग देम द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस इफ दे डू नॉट कॉम्प्लाई। ओपनिंग स्पीच एट द पार्लियामेंट, ऐसा कोई मीनिंग था। बजट सेशन, ऐसा मीनिंग कहाँ था भैया? एंड एक्सरबिएंट सम ऑफ द मनी, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें कहा ना उसने सम ऑफ द मनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ वन इन द ओवन। अ वन इन द ओवन, अ वन इन द ओवन का मतलब तो प्रेग्नेंट। देखो ओवन ओवरी से रिलेट कर लेंगे, जो हमारा प्लांट्स होता था उसमें एक ऐसा पार्ट होता था, फिर ऊपर हम जाते थे,
तो ये पार्ट जो होता था वो ओवरी हुआ करता था, ठीक है? तो ओवन से याद रख लेना, अ वन इन द ओवन यानी कि प्रेग्नेंट, यानी जो जो भी हमारी फीमेल्स क्या होती हैं, पेट्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट बोलती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेगनेंसी। इसका कोई तो मीनिंग था नहीं इनमें से, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मेंटेन एंड आउटवर्ड शो, मेंटेन एंड आउटवर्ड शो, प्रिटेंड टू बी फाइन, खुद को ऐसे दिखाना कि सब ठीक चल रहा है। जैसे लड़कों को हमेशा पूछ लो कि भैया कैसे हाल है आपके? वो हमेशा यही कहते हैं, बस बढ़िया सब चल रहा है। चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज़ से गुज़र रहे हो, कुछ भी चल रहा हो उनकी लाइफ़ में, बट वो सामने वाले को नॉर्मली तो बताते नहीं। जब बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तब जाके वो लोग बताते हैं। तो मेंटेन समवन आउटवर्ड शो, लेकिन प्रिटेंड टू बी फाइन, ऊपरी दिखावा करना कि आप सब ठीक हैं। तो अब ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? ब्रिंग डाउन अ हाउस, ऐसा कोई मीनिंग था क्या? नहीं। कीप वन द अपीयरेंसेस नहीं था। वेल द कैट नहीं। ओहो! सॉरी फिगर ऐसा कोई मीनिंग था? आप बताओ इनमें से कौन-सा हो जाएगा? कीप वन्स अपीयरेंसेस, ऊपर-ऊपर से, ऊपर दिखावा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसमें लिखा है कीप वन्स अपीयरेंस, बस झलक दिखाना किसी चीज़ की। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल निक ऑफ, बिल्कुल समय की सुई पर, बिल्कुल एकदम समय की सुई पर काम कर लेना आप, बिल्कुल जस्ट एट द राइट मोमेंट, एकदम जो राइट मोमेंट है जिस चीज़ का, आप उसी पर उस काम को कर रहे हो, ना एन वक़्त पर कर लेना, ठीक समय पर कर लेना। ऐसा होता नहीं कई बार, जैसे मान लें कि ये रोड जा रहा है, यहाँ से ट्रक जा रहा है, यहाँ पे बच्चों की खेल रहा है, उसके पापा आए दौड़ते उसको उठा लेते हैं और फिर ट्रक निकल जाता है ऐसे ही। एन वक़्त पर आकर उसके पापा ने राम की जान बचा ली। इसे कह सकते हैं हम? बिल्कुल, उसे बोला जाता है इन द निक ऑफ द टाइम, इन द निक ऑफ द टाइम। भाई मैं तुमसे मिलने आऊँगा निक ऑफ द टाइम पर, निक ऑफ द टाइम पर। अब ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? जस्ट इन द टाइम हो सकता है, डिले करेंगे ऐसे तो कोई बात ही नहीं होती, अननेचुरल हैप्पीनेस नहीं, फोर्सफुल लेबर ऐसा कहाँ था? नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यार क्या बोल रहा हूँ? और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आईएमपी है, मतलब कि मैं सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट ये कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है कि अब सीधी जो खबर आ रही है वो किसके मुँह से आ रही है? सीधे घोड़े के मुँह से आ रही है। इसका मतलब होता है कि जो भी खबर आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक रिलायबल सोर्सेज़ से आपको मिल रही है। यानी कि फ्रॉम अ रिलायबल सोर्सेज़, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उस सोर्स से डायरेक्ट आ रही है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं हमारे देश में। लेकिन जब एनडीटीवी जैसे न्यूज़ चैनल डालते हैं तो ज़्यादा थोड़ा-सा रीज़नल लगती है चीज़ें कि हाँ, हो सकता है सही हो। लेकिन अब तक जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं उन पर विश्वास नहीं रह गया अब, और अब तो स्पेशली नहीं रह गया इस बार, ठीक है? पे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब ये होता है कि जहाँ से पक्की खबर आए, जहाँ से सही खबर आए, है ना? सीधे विश्वसनीय स्रोत से यानी कि पक्की खबर का होना। फ्रॉम द एनोनिमस टिप ऐसी कोई मीनिंग थी नहीं। हियरिंग, अब इसमें लिखा है हियरिंग इट समवन एल्स, ऐसा कोई मीनिंग था। रीडिंग इन द बुक नहीं। फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, बिल्कुल जहाँ से हम विश्वास कर सकते हैं, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं, जिस पर बिलीव कर सकते हैं, एक बिलीवेबल सोर्स से आना चीज़ों का। नेक्स्ट, फिंगर इन द पाई क्या होता है? फिंगर इन द पाई का मतलब होता है इन्वॉल्व इन द एवरी समथिंग, इन्वॉल्व इन समथिंग सॉरी, किसी काम में क्या होना। अब देखो तुम्हारी फिंगर है वो कहाँ पे? पाई में है, यानी कि तुम किसी काम में अभी शामिल। बी इन्वॉल्व्ड इन द डिफाइनिंग द समथिंग सही हो सकता है, बिल्कुल ट्राइंग टू कॉज़ द कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली, ऐसा नहीं था, इंटेंशनली नहीं था, ऐसा कोई मीनिंग। अवॉइडिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऐसा कोई मीनिंग नहीं था नहीं। फिर इसके बाद लिखा है इसमें स्पीक विदाउट नॉलेज, ऐसा कब कहा उसने? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा बी द पास्ट पॉइंट ऑफ बी द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है? देखिए वापसी का रास्ता ना होना। आप सोच रहे हो जैसे उसमें लिखा ना था पास्ट के बाद आपके पास कोई रिटर्न नहीं होता है। जब पास्ट से जो चीज़ निकल गई तो निकल गई, इसके बाद आपके पास कोई रिटर्न नहीं है। आप फिर से दोबारा उस टाइम में नहीं जा सकते हो। जैसे मान लें कि हमने 10 दिन बर्बाद कर दिए तो आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि उस 10 दिन को आप फिर से पा सकते हो। हो सकता है जो आगे 10 दिन है उनको न्यूट्रलाइज़ ठीक से कर लो तो उनका एवरेज आ सकता है। बट लेकिन तुम सोचो कि वो 10 दिन आ जाएँ तो वो नहीं आ सकता। दिस इज़ टाइप ऑफ द कॉल्ड बी पास द पॉइंट ऑफ द नो टाइम, ठीक है? टू लेट नो चेंज, जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो चीज़ें समय चेंज नहीं होती है। अब इसमें कौन-सा ऑप्शन हो सकता है? फटाफट बताइए जल्दी से। इकोनॉमिक्स एंड लॉ दैट इज़ द एल्डर विल द इवेंचुअली फेल ग्रो इन द प्रोपोर्शन इन द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हो सकता है क्या? वापसी का कोई रास्ता ना होना जिसमें, हो सकता है क्या? नेक्स्ट लिखा है प्रेशर वन इज़ द घोस्टली एंड अदरवाइज़ सुपरनैचुरल फ्रॉम। नेक्स्ट, टू आस्क वन समथिंग इन द ब्लंट एंड डायरेक्ट मैनर, सो हो सकता है क्या? टू हैव द पास लास्ट अपॉर्च्युनिटी, रिवर्स वन्स एक्शंस, रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसमें लिखा ना यहाँ पे, बिल्कुल लास्ट अपॉर्च्युनिटी से गुजरना उसे ही बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, हिट द ग्राउंड रनिंग,
हिट द ग्राउंड रनिंग। अब तुम ये सोचो कि तुम एक सरफेस पे खड़े हो और तुमको रनिंग करना स्टार्ट करना, तो तुम उसको पाँव मारोगे ना उस पे, उसके ग्राउंड पे क्या मारोगे? ग्राउंड पे पाँव पाँव मारोगे, इसका मतलब तुमने काम स्टार्ट कर दिया है, यानी कि तुरंत स्टार्ट कर दिया है। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है स्टार्ट क्विकली, एकदम जल्दी से स्टार्ट करना, जल्दी तेजी से स्टार्ट करना, तेजी से शुरुआत करना किसी काम की, उसे बोला जाता है स्टार्ट। स्टार्टिंग वर्किंग एनर्जेटिकली, क्या एनर्जी के साथ करना हो सकता है। टुक अ ब्रेक, ब्रेक लेना ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। मैड अ मिस्टेक नहीं, नहीं, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा बी इन द शॉप। बी इन द शॉप, शॉप मैन, सूप, सॉरी सॉरी सॉरी, सूप। बी इन द सूप, सूप में होना यानी कि ट्रबल। अब तुम बताओ कि तुमको फेंक दिया जाए, सूप में फेंक दिया जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब तुम अपने आप को ट्रबल में, यानी कि अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे, मुसीबत में होना। ठीक है, तुम कह रहे हो मुझे सूप पीना, सूप पीना, तुम तो उठा के किसी ने तुमके सूप के ड्रम में ही फेंक दिया, ले भैया पी ले अब। तो अब तुम कैसे हो चुके हो? ट्रबल में हो चुके हो। टू बी इन अ ट्रबल, वेरी हेल्थी तो हो नहीं सकता, पर प्लेस पर तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनेस्ट बात हुई नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ड्रिप एंड ड्रैप्स। इन इन ड्रिप एंड ड्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट्स, थोड़े थोड़े करके। देखो पहले ड्रिप फिर ड्रैप्स, ड्रिप ड्रैप्स, छोटा छोटा सा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, धीरे धीरे करके कोई चीजों को करना, फिर इकट्ठा एक जगह पे असेंबल करना। क्या करना भाई? असेंबल करना। ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी नहीं, लार्ज क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस फ्लो हो सकता है। समथिंग इरेगुलर नहीं, उसने कहा थोड़ा थोड़ा सा लेकर लगातार, और ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, तो ऑप्शन इज द बी इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। पिच एंड टॉस इज द टॉस, पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस का मतलब क्या होगा भाई? आइए बताओ, टॉस है तो भाग भरोसे होगा ना, क्यों हो सकता है कि ये हेड भी आ सकता है, और ये क्या क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है। एक मिनट, ये क्या आ सकता है भैया? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो पिच एंड टॉस, रैंसम, रैंडम सॉरी रैंडम चांस, यानी कि भाग भरोसे हैं, सही हो गया, अगर आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए तो वही जीतेगा। ठीक है, अ गेम ऑफ चांस बिल्कुल हो सकता है, रिवील अ सीक्रेट नहीं भी किया, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द समथिंग बिल्कुल नहीं, फील अनलकी ऐसा कुछ कहा उसने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मेमोरी लाइक अ सीप। अब देखो सीप नहीं होता चलनी, इसका मतलब होता है चलनी। चलनी उसे कहा था जिससे आटा चालते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं, तो आटा तुरंत उससे लीकेज हो जाती है, निकल जाता है, और पानी रखोगे तो उसमें लीकेज हो जाएगी। किसी की मेमोरी भी ऐसी ही है, कुछ भी बात बताओ तुरंत लीक हो जाती है, यानी कि फॉरगेट और थिंग्स ईज़िली, जो इंसान चीज़ों को जल्दी से भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है, जिसकी कमज़ोर याददाश्त होगी वही तो भूलेगा, ठीक है? भुलक्कड़ इंसान। तो फीलिंग इल, बीमारी महसूस करना, ऐसा कब कहा उसने? पुअर मेमोरी, ये हो सकता है ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो सकता है। हेल्थ तो था नहीं, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, तो ये तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तो ऐसा है नहीं मीनिंग कोई। नेक्स्ट हो जाएगा ओल्ड एडम का मतलब क्या होता है? ओल्ड एडम का मतलब होता है ह्यूमन वीकनेस। अब एडम से लिखना ना आदि मानव, आदि आदम, आदम उस आदमखोर लोग रहते थे उस टाइम पर, उनकी जो कमजोरी थी वो कमजोरी थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके अंदर इतनी एडवांटेज थी नहीं। तो ओल्ड एडम का मतलब होता है ह्यूमन वीकनेस, बुरी प्रवृत्ति, यानी कि मानवीय कमजोरी जो होती है वो क्या होती है? पैसा कमाना, अपने आप को ही बेटर रखना, अपने आप को ही बेस्ट रखना, अपने आप को ही अच्छी जगह पर रखना, दूसरों को चाहे कष्ट में दे दो। तो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, ऐसा कोई मीनिंग था क्या? नहीं था। एन ओल्ड स्ट्रेटजी इन द एक्शन, ऐसा कोई नहीं था। एंड नेक्स्ट द पर्सन विदाउट द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ये तो जस्ट उल्टा ही हो गया। इविल एंड रेकलेस साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑनेस्टनेस का मतलब होता है सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स ऑफ ट्रबल, जहां से भैया पूरी की पूरी, अब तो तुम सोचो नेस्ट है, ऑनेस्ट नेस्ट है। अब घोंसले से तुम क्या कर रहे हो? चिड़ियों के अंडों को उठा रहे हो, अब चिड़िया तुमको काटेगी, यानी कि तुम सोर्स ऑफ ट्रैवल कर रहे हो अपने आप को, लोग तुम्हें मारेंगे, यानी कि मुसीबत का अड्डा बना रहे हो अपने आप में तुम, है ना? यानी कि क्योंकि ये गलत बात है ना। अब इसमें लगा कंफ्यूजिंग सिचुएशन, तो सिचुएशन में कंफ्यूज होना नहीं। सोर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी एंड ट्रबल, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। एंड पीसफुल डिबेट कहाँ होती भी है डिबेट, और वो भी पीसफुल नहीं, है ना? प्लेस ऑफ द रिट्रीट, ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। एंड डिसमिस्ड एंड थ्रोन आउट इन द डिसग्रेस, किसी को बेइज्जत करना, अपमानित करके निकाल देना बाहर। रिमूव द शेमफुली, रिमूव द शेमफुली, किसी को बिल्कुल धक्के मारकर निकाल देना, यानी कि अपमानित होकर निकाला जाना, यानी कि बेइज्जत करना। एंड कीप इन एयर आउट, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। टू बी आउट फॉर योर ईयर, क्या तुम्हारे कान से बाहर नहीं? टू बी एंड समवन एल्स, ऐसा नहीं था। ब्लो इट आउट, ओ हो, सबने ईयर लगा रखा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी फटाफट बताएंगे, कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिया है इसमें ऑप्शन।
इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। कीप एन ईयर, कीप एन ईयर, सेकंड सॉरी कीप एन ईयर आउट है। सेकंड ऑप्शन टू बी, सेकंड ऑप्शन क्या है? हाँ, टू बी आउट ऑन योर ईयर एंड टू बी बेंड वंस ईयर्स ब्लो इट आउट ऑफ योर ईयर्स। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी फटाफट बताएंगे। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, नहीं बता पा रहे हो तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसमें भी ईयर है, इसमें भी ईयर्स है, इसमें भी ईयर है और इसमें भी ईयर है। चारों में चीजें कॉमन थी। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 1 मिनट कहाँ गया यार? इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि सेम इसने डाल दिया, थोड़ा बहुत ऑप्शन इसके मैच कर रहे हैं, क्योंकि सबका मीनिंग अलग अलग है लेकिन कुछ का मीनिंग सेम मिल रहा है। ये क्या ऑप्शन गलत है क्या? इसका ऑप्शन हो जाएगा मुझे लगता है बी नंबर। टू बी आउट ऑन योर ईयर्स, टू बी आउट, टू बी आउट ऑन योर ईयर्स। ठीक है, किसी को बेइज्जत करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। टाइम लगा ना, क्योंकि सेम थे सारे मीनिंग। मुझे लगा कि कोई टाइपिकल मिस्टेक है या फिर कोई ऑप्शन गलत कर दिया, लेकिन ऑप्शन सारे सही थे और इसका बी नंबर ऑप्शन सही था। अच्छा करा था, ऑप्शन सही थे कि नहीं थे इसके। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। तुम देखो, बिना भूसे के, बिना उसका मटेरियल के तुम ब्रिक्स बना रहे हो। विदाउट वर्क, विदाउट रिसोर्स, जो भी उसकी नीड है, जो भी जरूरतें होती, तुम उसके बिना कोई काम को कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? खराब चीज़ों कर रहे हो, यानी कि बिना सुविधा के काम करना, उसे बोला जाता है टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग ईज़ी वर्क। या किसी ईज़ी काम में टाइम वेस्ट करना, ऐसा कोई मीनिंग था क्या? नहीं, उसमें ये था कि कोई काम करना, वो भी बिना सोर्स के। अटेम्प्ट समथिंग विदाउट नेसेसरी रिसोर्सेज। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसमें कहा कि किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, लेकिन बिना रिसोर्स के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। टू क्राई स्टिंकिंग फिश। आप स्टिंकिंग फिश के लिए रो रहे हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो? अन क्या लिखा है इसमें? अनडेरिएबल, अंडर अंडर वैल्यू अनसेल्फ। खुद को ही क्या कर रहे हो? आंक रहे हो। यानी कि तुम खुद रो रहे हो ना, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए रो रहे हो। इसका मतलब होता है कि अपने आप को तुम दिखा रहे हो कि तुम कितनी कमजोर हो। तुम अपने आप को कम आंक रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो। इसको बोला जाता है खुद को कम आंकना। अपनी बुराई खुद करना, खुद करना, अपनी बुराई करना, है ना? कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, रेडिकुलेशन अदर्स, दूसरों को करना नहीं भाई। टेकिंग प्राइड साइलेंटली नहीं। अब इसमें लिखो ना, अंडर वैल्यूइंग वंस वर्थ एंड एफर्ट। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। थ्रो अ wrench इन द वर्क, कॉज प्रॉब्लम्स। अब तुम क्या कर रहे हो? फेंक रहे हो किसको? रेंच को। कहाँ पे? वर्क पर। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? कहाँ गया? हाँ, ये था। तो बाधा डालना या एक मुसीबत में डालना। कितने सारे बाधा डालने वाले हमने इडियम्स इसमें पढ़े हैं। जल्दी से लास्ट में सारे के सारे कमेंट करके दिखाना है कि कौन कौन से हमने इसमें बाधा से रिलेटेड पढ़े पढ़े हैं, लर्न करे हैं। ठीक है। कॉज सक्सेसफुली, टू टू सक्सेसफुली प्रॉब्लम, फिक्स अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली फिक्स करना, ऐसा कोई मीनिंग है? बताइए, मुसीबत में डालने की बात कर रहे हैं आप। कॉज अ डिस्ट्रप्शन एंड प्रॉब्लम इन अ प्लान एंड प्रोसेस। इंप्रूव अ प्लान नहीं, फिनिश अ प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा। मोर देन मीट्स द आई, मोर देन इट सीम्स। जितना दिखता है उससे ज्यादा गहरी बात। जैसे कई बार कहते हैं ना हम लोग, देखो जितना बोला है उतनी बात समझ जाओ, लेकिन जो नहीं बोला उसको भी तुमको समझना पड़ेगा। यानी कि जो मतलब, समझ रहे हो तुम? जितना दिख रहा उतना तो है ही, साथ साथ और भी कुछ है, वो तुमको समझने की बात है। प्लीजेंट फीस्ट एंड आइज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है? जल्दी फटाफट बताओ, ये बहुत 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 सारा क्वेश्चन है। या फिर ये ऑप्शन हो सकता है ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल अनफोल्डिंग देयर बिफोर द वंस आइज। एंड नेक्स्ट हो जाएगा क्या? कौन सा ऑप्शन? हाँ, सी नंबर। डिस्गस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। एंड ऑप्शन नंबर फोर, कि ये वाला हो जाएगा अपियर ऑफ द ब्यूटीफुल आइज। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? जल्दी बताएंगे फटाफट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ द समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, यानी कि बहुत जो, यानी कि जो तुम देख रहे हो कोई चीज क्या क्या डिस्गाइज्ड होना। सॉरी डिस्गस नहीं लिखा, डिस्गाइज्ड लिखा है। जो चीज उसकी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन जो 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 तुम चीजें ऑब्वियस है वो दिख रही हैं, और कुछ चीजें छिपी हैं, उसका महत्व छिपा हुआ है, उसे बोला जाता है स्लाइटली अनवेल एंड लो स्पिरिट। आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो? लेजीनेस आपके अंदर फील हो रही है, लेजीनेस। लेजीनेस लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है आपको, आपको आलस फ़ील हो रहा है, आप अनहेल्दी फ़ील कर रहे हो, अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है अंडर द वेदर। ये भी पूछा जाता है कई बार, यानी कि अपने आप को अंडर द वेदर फ़ील करना है, इट्स मीन दैट होता है कि स्लाइटली अनवेल एंड लो स्पिरिट, थोड़ा अस्वस्थ होना। कई बार कहते हैं ना भाई थोड़ा-सा तू चला जा यार, मैं थोड़ा-सा अंडर द वेदर फ़ील कर रहा हूँ। यानी कि वेदर इन द स्टॉर्म ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, एंड बी उसका मतलब खुद से बीमार हो जाना, है ना? अंडर द वेदर इसने डायरेक्ट लिख दिया यार, क्या मतलब है यार? ब्रेक द वेदर चलो ठीक है। रेड टैप का मतलब क्या होता है? रेड टैप का मतलब होता है सरकारी देरी। तुमने देखा होगा अक्सर कि जो भी सरकारी काम होते हैं तो हम हमेशा लेके चलते हैं कि इसमें टाइम लगेगा। तो उसे रेड टेज़म कहा जाता है। वैसे रेड टैप यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब होता है टू मैनी रूल्स, क्योंकि अब इसलिए भी लेट हो जाता है क्योंकि इसको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ चेक होंगे, वहाँ चेक होंगे, यहाँ चेक होंगे, तो वहाँ तक जाते-जाते वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। इसलिए जितने भी काम सरकारी होते हैं वो हमेशा टाइम लेकर होते हैं, लेट होते हैं, है ना? ताकि कोई भी कहीं पे गलती ना हो, फिर भी गलतियाँ कभी उस जगह पे हो जाती हैं, लेकिन रेड टैप उसे कहा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, जहाँ पर देरी लगती है। समथिंग अनइम्पोर्टेंट टेक्स द अटेंशन फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं कि मेन सब्जेक्ट से तुम भटकाने की बात कर रहे हो। हैव अ नेगेटिव अमाउंट ऑफ योर ब्लैंक बैलेंस, ऐसी बात हो रही है या नहीं? कैच समवन द मोमेंट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड ऑफिशियल्स रूल एंड ब्यूरोक्रेसी एंड दैट द मेक इट द डिफिकल्ट टू डू समथिंग। बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा नंबर 3 नंबर द राइट आंसर। मेक वन्स टॉस कर्ल, अपने अंगूठों को कर्ल करना। क्या करना भैया? अपने अंगूठों को मोड़ लेना। कर्ल मीन्स क्या होता है? मोड़ लेना, है ना? तो क्या करें, आप अपने अंगूठों को मोड़ ले रहे हो, इसका मतलब होता है अपने आप को एम्बैरेसमेंट फ़ील करवा रहे हैं आप। यानी कि संकोच पैदा करना या शर्मिंदगी फ़ील करना, उसको बोला जाता है। तो टू बी एंड द रिमेन एक्टिव, अलर्ट एंड फोकस्ड, ऐसा मीनिंग था नहीं। एंड इंसल्ट, ऑफेंड एंड अपसेट समवन एंड स्पेशली व्हेन इन्वॉल्विंग द oneself, एंड इट इज़ द वेरी which is very someone else responsibility। ये हो सकता है क्या? हो सकता है भैया। It took as a one the cause feeling is disgust and shame embarrassment, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसमें ऑलरेडी embarrassment वर्ड दिया है एग्जैक्टली। नेक्स्ट हो जाएगा गेल एंड वर्मवुड, ग्रेट वाइटनेस, बहुत ज्यादा किसी का क्रिटिसिज्म सहना, कड़वाहट जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना? लिखा भी हिंदी में कड़वाहट। अब इसमें लिंगरिंग क्यूरियोसिटी हो सकता है, हार्मलेस यानी भी सडन क्या लिखा है? रियलाइज़ेशन एंड एनलाइटमेंट, ऐसा कोई मीनिंग था नहीं। फ्रस्ट्रेशन, रेसस्मेंट, बिल्कुल यही हो जाएगा। डीप फ्रस्ट्रेशन एंड रेसस्मेंट को सहन करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लॉयंस शेयर। अब बताओ शेर का जो पार्ट शेयर होगा कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है, और जंगल के राजा को तो भैया बहुत बड़ा पार्ट चाहिए होगा। बाकी सारे जंगल में राजा यहाँ पे जानवर यहाँ आएँगे, लॉयन तो हमारे यहाँ रहेगा ना, क्योंकि वो तो लॉयन है। ही इज़ इट इज़ द किंग ऑफ द जंगल। तो बहुत बड़ा हिस्सा, तो इसमें कौन सा होगा? वेरी स्मॉल पार्ट नहीं, मेजर पोर्शन हो सकता है। लास्ट पार्ट ऐसा कुछ मीनिंग था नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 38 वर्ड्स द बबल। वर्ड्स द बबल, बबल को बर्स्ट करना, फाड़ देना, हटा देना, खोल देना, फेंक देना, खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंड द इल्यूजन, जो भी इल्यूजन थी, जो भी ऐसी चीजें थी जो समझ में नहीं आई, उसको खत्म कर देना, भ्रम को खत्म कर देना। तो भ्रम तोड़ना और हकीकत को बता देना। अरे भ्रम कैसे खत्म होगा? जब हकीकत आपको पता चल जाएगी तो पता चलेगा ना कि भ्रम था क्या था। तो चेंज इनटू द एरोगेंस, एरोगेंस में चेंज करना नहीं। ब्रेक द बॉर्डर, ऐसा कब कहा हमने? लास्ट फॉरएवर नहीं। सडनली एंड, बिल्कुल इसमें कह सकते हैं सडनली एंड करना किसी को। ऑप्शन नंबर ए नंबर इज द राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि जब कोई गुब्बारा होगा आप उसमें पिन मारेंगे तो वो फट जाएगा, अचानक से ही तो पता चलेगा, है ना? सडनली एंड, तो वो चीजें एंड हो जाएंगे सडनली, जो भी सस्पेंस बना हुआ था। क्लचिंग द स्ट्रॉज, क्लचिंग द स्ट्रॉज का मतलब होता है क्लचिंग, यानी कि तुम क्या कर, स्ट्रॉज के भरोसे उस चीज को पकड़ रखे हो। सीकिंग वेरी वेरी बिग हेल्प, हाँ, कमजोर सहारा ढूँढना। अब इसमें कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? बूस्टिंग अननेसेसरीली, ऐसा ऑप्शन है? नहीं। विनिंग ईज़िली नहीं। नहीं, होपिंग विदाउट रीज़न, होपिंग विदाउट रीज़न, कोई बिना ऑप्शन बिना बिना कोई कोई आपकी आशा ही नहीं है और बस लगे पड़े हो। सॉरी, बिना कोई कारण के आशा लेकर रखी हो आपने। तो बताओ कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाना चाहिए वैसे, होपिंग विदाउट रीज़न, कमजोर सहारा ढूँढना।
हाँ, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट है, क्योंकि तुम्हारा कोई लॉजिक है नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग में माइंड मेकअप नहीं कर रखा कि यही करना, बस तुम करने जा रहे हो, करे जा रहे हो, मतलब होपिंग विदाउट आशा भी है और कोई रीज़न भी नहीं है इसके पीछे सॉलिड। मेक मेक हैवी वेदर, मेक हैवी वेदर का मतलब क्या हुआ? मेक हैवी वेदर का मतलब हुआ मेक थिंग्स डिफिकल्ट। अब हैवी वेदर बना रहे हो तो यानी कि चीज़ों को क्या कर रहे हो? डिफिकल्ट बना रहे हो। चीज़ों को क्या बना रहे हो? डिफिकल्ट बना रहे हो। बात को कठिन बनाना, बेवजह मुश्किल करना, बेवजह चीज़ों को बढ़ाना। कंप्लेन अबाउट द वेट रेनी कंडीशन, ऐसे क्यों कहा हमने? भले ही वेदर आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रेनी कंडीशन की बात हो रही है। अननेसेसरी क्रिएट द डिफिकल्टी इन डीलिंग विद द टास्क, किसी टास्क को डील करते टाइम आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा अननेसेसरली क्रिएट करियर, उसके साथ डिफिकल्टीज, और कोई ऑप्शन था नहीं था। तो आज की क्लास में इतने ही सारे वर्ड्स थे, और अगली क्लास में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड लेके आने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो वर्ड लेके आऊँ जो तुमको अच्छे लगे, मैं वो वर्ड लाऊँगा जो एग्ज़ामिनर को अच्छे लगेंगे, जो एग्ज़ामिनर पूछेगा। एग्ज़ामिनर जहाँ से पूछेगा मैं वहाँ से वर्ड लाऊँगा। तो हमें क्या करना है, सारे के सारे वर्ड को देखना, पूरी क्लास को बिना स्किप किए देखना है। हाँ, आप 2x अपनी स्पीड पर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और नए दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी क्लास, क्या फीडबैक है, क्या और चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हैं, वो सभी चीज़ें बताना है। तो जल्दी से भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट तो करना ही करना। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अरे भैया कहाँ गए?